नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। जनवरी 20 को बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करने वाले हैं। पास्ट में हमने कई बार देखा है कि बजाज फाइनेंस के शेयर में भारी गिरावट होती है, रिजल्ट्स आते हैं और तुरंत ही स्टॉक हमें भागता हुआ नजर आता है। तो स्टॉक में ऑलरेडी अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, तो क्या यहाँ पर निवेश करना चाहिए? क्या रिजल्ट के बाद वापस स्टॉक हमें भागता हुआ नजर आ सकता है? हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले फंडामेंटल्स को डिस्कस कर लेते हैं। टीयर 1 कैपिटल 24.9% है एज ऑफ सितंबर 21। अच्छी बात है, यहाँ पर ये ट्रेंड आपको ओवरऑल ऊपर भी जाता हुआ नजर आया। कॉस्ट टू इनकम रेशियो के बारे में बात करें तो ये रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग इनकम इनटू 100। तो ये 38% है एज ऑफ सितंबर 21। ये ट्रेंड आपको नीचे आता हुआ नजर आया। अच्छी बात है, ये रेशियो जितना कम होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ट्रेंड थोड़ा सा रिवर्स होता हुआ नजर आया, वापस कॉस्ट टू इनकम रेशियो में बढ़ता हुआ नजर आता है। लेकिन ओवरऑल 38% एक डिसेंट नंबर है। कॉस्ट ऑफ बोरोविंग के बारे में बात करें 6.77% है। बोरोविंग का कॉस्ट कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। एसेट अंडर मैनेजमेंट के बारे में बात करें AUM 1,66,937 करोड़ का है, जो कि कंटिन्यूसली हाई स्पीड में ऊपर जाता हुआ नजर आता है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 27.7% है, अच्छी बात है। तो एडिक्वेट कैपिटल है कंपनी के पास। ग्रॉस NPA 2.45% है, जो कि रीसेंट स्पाइक हमें देखने को मिलता है, लेकिन ओवरऑल मैनेजेबल चल रहा है। नेट NPAs में भी सेम स्पाइक है, 1.1% का नेट NPA है, लेकिन मैनेजेबल NPA है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम साइड पे दिखाई नहीं पड़ता। नेट इंटरेस्ट मार्जिन के बारे में बात करें 13% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, टू बी प्रिसाइज 13.1% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन दिखाई पड़ता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 56.03% है, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 7%, DII 2.5%, FII 23% और रिटेल कैटेगरी में 10.5% का स्टेक नजर आता है। तो कंपनी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में चल रही है। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख पाएंगे, हाई ग्रोथ कंपनी है। कोविड की वजह से 2020 और 2021 में रेवेन्यू में एक छोटा सा जंप हुआ, जबकि प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली। उसके बहुत सारे रीजंस थे, मार्जिन आपको कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आए, NPA का इशू देखने को मिला, ये सारे रीजंस थे, इसलिए यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। बाकी हाई ग्रोथ कंपनी हमें ये दिखाई पड़ती है। 4 लाख करोड़ से ज़्यादा की दिग्गज मार्केट कैप है। 83.72 का PE रेशियो है, जो कि हमें प्रीमियम नज़र आता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। 65.77 का लास्ट डेट प्राइस है, जो कि 0.85% नीचे चल रहा है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 8,000 के लेवल से स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया और फिलहाल ये स्टॉक 6,500 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। 20, 50 और 100 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे है, जबकि 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर नजर आता है, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। डेली RSI 34.71 है, वीक है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर हमें नजर आता है, जब भी स्टॉक में गिरावट हुई है 50 वीक्स का मूविंग एवरेज एज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिला। जब भी यहाँ पर आता है सपोर्ट लेता है और वापस हमें एक अच्छा बाउंस बैक नजर आता है। तो फिलहाल भी कुछ उसी लेवल के आसपास से स्टॉक आ चुका है। 50 वीक्स का मूविंग एवरेज फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 6300 का लेवल, और करंट मार्केट प्राइस उससे कोई ज़्यादा ऊपर नहीं है। वीकली RSI के बारे में बात करें तो वीकली RSI 45.54 है। जब भी कोई ब्लू चिप स्टॉक वीकली बेसिस पे अगर उसका RSI 40-45 की रेंज में आता है तो एक अच्छा लेवल होता है, जहां से खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। तो यहां पर डेली चार्ट पर भी हमने देखा, डेली चार्ट पर 200 डेज का मूविंग एवरेज कुछ समय से एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिला है। कुछ समय से क्या एक्चुअली ये इसी लेवल पर आता है, सपोर्ट लेता है और वापस ऊपर जाता है। कई सालों से एज अ सपोर्ट देखने को मिला है। वीकली चार्ट पर 50 वीक्स के मूविंग एवरेज पर है। वीकली RSI भी 45 के करीब आ चुकी है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जब से ये रिकवर हुआ है मार्च क्रैश के बाद, जब से हमें यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली, नया ऑल टाइम हाई देखने को मिला, तो ये एक ट्रेंड फॉलो करता हुआ नजर आता है। उसी ट्रेंड पे फिलहाल ये हमें ट्रेड करता हुआ भी नजर आएगा। आप देख पाएंगे इसका कितना ब्यूटीफुल ट्रेंड आपको दिखाई पड़ेगा। इसी ट्रेंड पे आता है, सपोर्ट लेता है, वापस ऊपर जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 महीने में एक बार ये रिविजिट करता है। 8 महीने के बाद ये रिविजिट करता हुआ नजर आया है। जब भी यहाँ पर 8 महीने हो जाते हैं तो चांसेस हैं कि स्टॉक वापस इस लाइन पे आएगा, सपोर्ट लेगा और वापस ऊपर जाएगा। तो ये लेवल भी एज अ सपोर्ट बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिलता है।
एक और चीज़ है, एक और चीज़ जो मैं शेयर करना भूल गया था, यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस भी पहले देखने को मिला है। स्टॉक ने यहाँ पर थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड किया था, तो ये भी एक रीज़न है कि 6500 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा टाइम यहाँ पर स्पेंड नहीं किया था। यहाँ पर देखिए कंटिन्यूस तेज़ी आई थी, यहाँ पर एक ऐसा टाइम था कि थोड़ा सा टाइम बिताया, उसके बाद ऊपर गया, तो इस हिसाब से भी 6500 का लेवल एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आता है। कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो कंपनी हाई ग्रोथ है, इतनी बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, 4 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, उसके बावजूद जो स्टॉक है, जो कंपनी, उसमें जो ग्रोथ नज़र आती है वो बहुत अच्छी है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, ये भी हमें पता चलता है, हमने जो फंडामेंटल रेशियोज डिस्कस किए हैं काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। वेल नोन ग्रुप्स है, बजाज ग्रुप से बिलोंग करता है, तो एक ट्रस्ट इशू यहाँ पर आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। एक ट्रस्ट बैठ जाता है यहाँ पर कि भाई वेल नोन ग्रुप से कंपनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में, इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट 90% की होल्डिंग आपको स्ट्रॉन्ग हैंड्स में नजर आती है। नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला कि प्रीमियम वैल्यूएशन है। अब प्रीमियम वैल्यूएशन से नेगेटिव क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि प्रीमियम वैल्यूएशन होता है तो आपको ये कंफर्ट नहीं मिलता है, कुशन नहीं मिलता है आपको कि अगर स्टॉक में कुछ फंडामेंटली गलत हो जाता है तो यहाँ गिरावट बहुत हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी प्रीमियम वैल्यूएशन चल रहा है, लेकिन बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है, इसलिए सालों दर साल आपको ये प्रीमियम वैल्यूएशन जस्टिफाई तो रहता हुआ नजर आता ही है, लेकिन ये वैल्यूएशन आपको बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है और भी ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन मार्केट इसे प्रोवाइड कर रहा है। तो एज अ वैल्यू इन्वेस्टर ये आपके लिए नेगेटिव बात हो जाएगी। एनपीए का रिस्क है, फिलहाल जिस प्रकार की इकोनॉमिक सिचुएशन है उस प्रकार से एनपीए का रिस्क हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। टेक्निकल्स जो है न्यूट्रल टू वीक चल रहे हैं। न्यूट्रल, अगर आप जो ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे, मैंने आपको जो ट्रेंड लाइन दिखाई है उस हिसाब से कोई वीक नहीं चल रहा है, उस हिसाब से तो पॉजिटिव है, लेकिन एकदम शॉर्ट टर्म देखेंगे, 3 महीने का ट्रेंड देखेंगे तो इस हिसाब से आपको ये वीक नजर आता है। तो फिलहाल स्टॉक में यहाँ पर शॉर्ट टर्म के हिसाब से क्या चल रहा है, स्टॉक अपने सपोर्ट पर है, हमने देखा 6500 के सपोर्ट पर है। रिस्क अभी भी हाई है, अगर आप शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं, अगर आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते का सोच रहे हैं तो अभी भी हाई है, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है, सेलिंग प्रेशर अभी ज़्यादा है, कोई रिवर्सल के संकेत नहीं है। जो लास्ट कैंडल, आज की जो कैंडल है वो भी आपको वीक ही नजर आई है, तो आज अभी क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए रिस्क है, सपोर्ट पे भले ही है लेकिन कोई पॉजिटिव सिग्नल फिलहाल के लिए नजर नहीं आते। मिड टर्म के बारे में बात करें, बहुत अच्छा नजर आता है, ट्रेंड बहुत अच्छा इंटैक्ट चल रहा है, बहुत सारे पैरामीटर्स पर हमने देखा 6500 का लेवल सपोर्ट है, तो इस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिड टर्म के लिए अच्छा देखने को मिलता है। और लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप डिप्स पर खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। पहली डिप तो ऑलरेडी आ चुकी है, पहला इंस्टॉलमेंट आप करना चाहें तो ये जोन पे करने के बारे में सोच सकते हैं। ट्रेंड इतना स्ट्रांग है, चांसेस हैं कि वापस ऊपर जा सकता है, लेकिन बाय चांस ये ट्रेंड टूट भी जाता है तो गिरावट कौन से लेवल तो हो सकती है, 5700 5800 का जोन हमें नजर आ सकता है, तो उस हिसाब से आप खरीदारी कर सकते हैं। पहला इंस्टॉलमेंट तो हो गया आपका 6500 पे, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अप्रॉक्सीमेटली 5700 के आसपास आप करने के बारे में सोच सकते हैं। 5700 5800 100 रुपए का गैप बजाज फाइनेंस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार से आप रणनीति बना सकते हैं, 2 इंस्टॉलमेंट में यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरा इंटरेस्ट यहाँ पर मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा है। शॉर्ट टर्म में आज तो मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि कोई भी ग्रीन कैंडल देखने को नहीं मिली अभी तक। बजाज फाइनेंस सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, कुछ दिखाया नहीं है कि मैंने सपोर्ट ले लिया, इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए आज के लिए तो मैं यहाँ पर कुछ व्यू नहीं दे पाऊंगा। बाकी मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए ओवरऑल अच्छा नजर आता है, सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर अच्छा नजर आता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये एनालिसिस अच्छी लगी, आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मदद हो जाएगी। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।